कलिंग से लेकर अगर आज गाजा तक देखें, यूक्रेन को देखें, तो युद्ध ने सिर्फ विनाश किया। अंत पश्चात ही है, अंत में सब रोए ही हैं। चाहे पांडवों का पक्ष हो, चाहे कौरव का पक्ष हो, अंत में सब रोए हैं, सब पछताए हैं, पर विनाश हो जाने के बाद। लेकिन पांडवों की भी तो मजबूरी है। क्या करेंगे पांडव? तुम भरी सभा में पत्नी का वस्त्र उतारोगे, तुम उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दोगे, तो क्या करेगा व्यक्ति? आप मुझे जवाब दो, क्या करेगा व्यक्ति? मैं जानता हूं आज देश में एक माहौल है अशांति का, पर हम सब एक दूसरे का साहस है। हम सब, कोई फायदा नहीं, अब कोई फायदा नहीं। पैनिक नहीं होना है, किसी को डराना नहीं है, अफवाह नहीं फैलानी है। सरकार की सारी गाइडलाइंस को मानना है। हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है सभी लोगों से कि सरकार की सारी गाइडलाइंस को मानना है। सारी। आने वाले 48 घंटे बहुत चुनौतीपूर्ण है हमारे लिए, बहुत चुनौतीपूर्ण है। और एक अशांति का माहौल हो गया है देश में। मैं बार बार आप सबसे कहता था, योग और ध्यान। ध्यान नहीं है तो मन कमजोर है, और योग नहीं है तो शरीर कमजोर है। भारत की दुनिया की सबसे बड़ी देन है। पूरी दुनिया भारत को सजदा करता है इसी बात को लेकर कि क्या बात है यार, ये कार्ल जुंग, इमैनुअल कुए, सिगमंड फ्रॉइड, इनको क्या पता? इन्होंने मन को रीड करना सिखाया। साइकोलॉजी मॉडर्न साइंस है। हमने बहुत पहले ध्यान विकसित कर लिया, मन को जीतने का विज्ञान। मन को जीतने का विज्ञान। और जब मन इतना ताकतवर है कि आपको सुबह उठने नहीं देता, आपको डायबिटीज है फिर भी शुगर खिलाता है, आपको पता है कि जहर खा रहे हो आप। हर शुगर के पेशेंट को पता है कि वो जहर खा रहा है जब वो मीठा खा रहा है तो, पर वो खा रहा है। हर डायबिटीज के पेशेंट को पता है कि अगर वो वॉक नहीं कर रहा है 5 किलोमीटर तो अपने शरीर का विनाश कर रहा है, पर वो नहीं कर पा रहा है। कौन रोक रहा है? उसका मन। कहता सुबह कर लेना, सुबह कहता दोपहर में कर लेना, दोपहर कहता शाम को कर लेना। आपको मन का ये धूर्त रूप दिखाई नहीं पड़ता? इसी धूर्त रूप को देखने का नाम ध्यान है। मन के इस धूर्त रूप को देखने का नाम ध्यान है। करोगे कैसे? सांस। गुरु गोरखनाथ कहते हैं श्वास। भगवान बुद्ध कहते हैं श्वास। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्वास। युद्ध तो होना ही था। सुबह मैंने क्लास शुरू की है, उस क्लास का नाम ही है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हम सब ऑर्डिनरी हैं। सुबह 5 से 7 मैंने क्लास शुरू की है इसी चैनल पे, रे अवध ओझा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हम सब ऑर्डिनरी हैं। उस ऑर्डिनरी में जब हम एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं
एक्स्ट्रा में क्या जोड़ लें? ध्यान, योग, ज्ञान, 3 चीज जोड़ लें, हम हो गए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इस देश में डिप्रेशन होना चाहिए था। जिस देश के पास इतना बड़ा विज्ञान है मन को जीतने का, उस देश में सबसे ज्यादा डिप्रेशन के पेशेंट हैं। जिस वक्त इस देश को जरूरत है, अब इस देश को जरूरत है, सिर्फ वही सिपाही नहीं है जो सरहद पे लड़ रहा है, देश के अंदर भी जो परिस्थितियों से लड़ रहा है वो भी सिपाही है। भगवान कृष्ण बार बार दुर्योधन को समझा रहे थे ना कि बेटा युद्ध मत कर, क्योंकि वो युद्ध के विभत्स रूप को जानते थे। वो जानते थे कि क्या होने जा रहा है, वो समझते थे कि इसका परिणाम क्या होगा। हर दूरदर्शी व्यक्ति को पता होता है इसका परिणाम क्या होगा। हर दूरदर्शी व्यक्ति को पता होता है इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन परिणाम का डर अगर मानसिक गुलाम बना दे, परिणाम का डर अगर स्वाभिमान छीन ले, परिणाम का डर अगर आत्मसम्मान पर हमला कर दे, तो व्यक्ति मनुष्य होने का अधिकार खो देता है। तो व्यक्ति मनुष्य होने का अधिकार खो देता है। देखते हैं क्या होता है। हम सबको तैयार रहना होगा, हम सबको तैयार होना होगा, सब। अब ये किसी एक आदमी की लड़ाई नहीं है, अब ये पूरे भारतवर्ष की लड़ाई है। अगर पाकिस्तान गुस्ताखी करता है और इस देश पर हमला करता है, हमने तो दंड दिया है, हमने हमला ही नहीं किया, हमने तो दंड दिया, दंड। वो लड़कियां जो शादी करके घूमने गई थी, किसी की 2 दिन पहले शादी हुई थी, किसी की 1 हफ्ते पहले शादी हुई थी, उनको शर्म नहीं आई? तुम्हारा जमीर नहीं जागा? तुम हैवानियत के इस स्तर पे पहुंच गए? तुमको डर नहीं लगा? और अगर तुम्हारी इंसानियत मर गई, जब शेर जंगल छोड़कर मानव बस्ती की तरफ आता है और आदमी को खाना शुरू कर देता है, तो उसको मैन ईटर कहा जाता है। और मैन ईटर को मारने का आदेश है, उनकी संख्या कितनी भी कम हो गई हो। मैन ईटर को मारने का आदेश है, मारने का, उनकी संख्या कितनी भी कम हो गई हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानता हूं कि देश में एक, मैंने कहा आपसे कि अशांति का माहौल है, और मैं आपको सुबह जो मैंने बताया आपको कि आपको जो सुबह मैंने प्रोग्राम शुरू किया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपको कोई भी बीमारी हो, कोई भी दवा तो आप ले ही रहे होंगे, मैं 2 दवाएं आपको और दूंगा, एक ध्यान की, एक योग की। 98% लोग इन दोनों दवाओं का इस्तेमाल नहीं करते, और करते भी हैं तो गलत तरीके से करते हैं। कोई भी बीमारी हो,
आप एक हफ्ता बस करके देखो जिस तरह मैं करा रहा हूं, सिर्फ एक हफ्ता। आप पढ़ नहीं रहे, आपसे पढ़ाई नहीं हो रही, आप एक हफ्ता करके देखो। आप डिप्रेशन के शिकार हो, आप एक हफ्ता करके देखो, सिर्फ एक हफ्ता। इन दोनों औषधियों ने, और तीसरा तो अमृत है, ज्ञान। ध्यान और योग औषधि है, ज्ञान अमृत है। इन तीनों ने मेरे जीवन को अमूलचूल परिवर्तित कर दिया। मतलब इतना इतना कर दिया, इतना। मैं जिस शहर में पैदा हुआ, गोंडा में, मैं जिस स्कूल में पढ़ा, फातिमा इंटर कॉलेज में, मैं जिस मोहल्ले में रहा, पोस्ट ऑफिस, डाकखाना पोस्ट ऑफिस कॉलोनी, मेरे जीवन का कम से कम 20 साल डाकखाना के पोस्ट ऑफिस कॉलोनी में बीता। और अगर आप तीनों जगह जाकर मेरे बारे में पूछें तो आपको एक नेगेटिव पिक्चर ही मिलेगी, और मुझे उसका कोई दुख नहीं है, मुझे उसका कोई डर नहीं है, क्योंकि वो देश है जहां अंगुलीमाल बुद्ध बनने की प्रयास में है। ये वाल्मीकि का देश है। यहां सिद्धार्थ जैसे राजकुमार भगवान बन जाते हैं, यहां वर्धमान जैसे राजकुमार भगवान बन जाते हैं। इस देश के पास सूत्र ही तो है। द्विज का सूत्र, द्विज का। इस देश का दुनिया को जो सबसे बड़ा योगदान है वो है द्विज। द्विज यानी ट्वाइस बॉर्न, एक जन्म मां, दूसरा जन्म गुरु। हम सबको एकजुट होकर, हम सबको एकजुट होकर, आप बस इमेजिन करो कि पाकिस्तान 30 लाख लोगों से नहीं लड़ेगा अगर वो हम पे हमला करेगा तो। पाकिस्तान को यह संदेश जाना चाहिए कि अगर तुम भारत पर हमला करोगे तो सिर्फ 30 लाख लोगों से नहीं लड़ोगे, तुम 1 अरब 50 करोड़ लोगों से लड़ोगे। पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि अगर तुमने जरूरत की किसी के भी बल पे, किसी के भी बल पे, तो तुम सिर्फ 30 लाख लोगों से नहीं लड़ोगे, तुम 1 अरब 50 करोड़ लोगों से लड़ोगे। और 1 अरब 50 करोड़ का मतलब हुआ सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस तरह से तुम्हारा जन्म एक दुर्घटना थी, उसी तरह से तुम्हारी मृत्यु भी एक दुर्घटना बन जाएगी। लेकिन मैं फिर वही बात कहता हूं कि युद्ध मतलब विनाश। अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, अभी भी मौका है अपने आप को संभालने का।